क्यों आप गंगा स्नान करवाना चाहते हैं सभी जनप्रतिनिधि और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं? गंगा राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर आ गए। हुजूर ने नमामि गंगे विभाग बनाया और इन्हें मां गंगा ने बुलाया ही था। उनको भी आमंत्रित करूंगा। और 27 को गाजीपुर की गंगा में, वैसे तो 24-25 घाट हैं शहर में, किसी घाट पर नालायक कहा तो उस कार्ड में भी हमने गंगा का नालायक पुत्र ब्रजभूषण दुबे ऐसे हमने लिखा। गंगा नहान कराऊंगा, सांसद नहाएंगे, विधायक नहाएंगे, मिनिस्टर नहाएंगे, राज्यसभा के सदस्य नहाएंगे, एमएलसी नहाएंगे, डीएम, एसपी और न्यायालय को भी आमंत्रित करूंगा। ये गीत है, चल रे छौड़ी गंगा नहाए, तोरा के छोरा बुलौले बा। चल रे नेता, आओ रे नेतवा, गंगा नहाए, तोरा के पब्लिक बुलौले बा। कुछ ऐसे ही। नेतवा कहने पर इसका अन्यथा मत लीजिएगा, किसी का नाम लेकर के ऐसे कहूंगा तब मानी हानि होगी, ऐसे नहीं होगा। तो मैं प्रधानमंत्री जी को भी आमंत्रित कर रहा हूं, गाजीपुर की गंगा में स्वयं आए अथवा उनका कोई प्रतिनिधि। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को भी आमंत्रित कर रहा हूं, वह स्वयं आए अथवा उनके द्वारा भेजा गया कोई प्रतिनिधि। गाजीपुर के डीएम, गाजीपुर के एसपी, गाजीपुर के जिला जज, गाजीपुर के सांसद। गाजीपुर में 2 सांसद हैं, आप सभी विज्ञ हैं। एक गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जी हैं, दूसरे गाजीपुर का कुछ भाग 2 विधानसभाओं का आता है जो बलिया के सांसद हैं, सनातन पांडे जी। इन दोनों को आमंत्रित करूंगा। एमएलसी हैं विशाल सिंह चंचल, राज्यसभा सदस्य हैं संगीता बलवंत जी। सबको जी लगा करके कह रहा हूं, किसी को अपमान का बोध न हो, सबसे कहूंगा। और 7 विधायकों से, उसमें एक मिनिस्टर भी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनको भी आमंत्रित करूंगा। और 27 को गाजीपुर की गंगा में, वैसे तो 24-25 घाट हैं शहर में, किसी घाट पर डुबकी लगा लें। वैसे हमने सबसे अच्छा घाट चुना है जिससे इनको दिक्कत ना हो, वह है ददरी घाट। ददरी घाट पर आएंगे, डुबकी लगाएंगे, गंगा मैया की जय बोलेंगे। और डुबकी अगर नहीं लगाएंगे तो हम पकड़ करके, जबरदस्ती तो नहलाएंगे नहीं, तो भैया उनका घघेला पकड़ के बल भर वही मां उनके चुभकिया खियावाई तो काम करे कि ना बा। क्यों आप गंगा स्नान करवाना चाहते हैं सभी जनप्रतिनिधि और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं? गंगा राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर गंगा। गंगा एक्शन प्लान मनमोहन सिंह जी के समय में शुरू हुआ था। तब शुरू हुआ था जब लगा कि गंगा अपवित्र हो रही है। वारा न्यारा हुआ करोड़ों अरबों का। फिर हुजूर आ गए। हुजूर ने नमामि गंगे विभाग बनाया और इन्हें मां गंगा ने बुलाया ही था। वाराणसी की गंगा को सबसे अपवित्र और सबसे प्रदूषित देखा तो इन्होंने कहा कि मैं न आया हूं, न मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। आए और फिर गंगा मैया के नाम पर छक्का मार करके प्रधानमंत्री बन गए। दूसरी बार भी बन गए। फिर कहा उन्होंने कि अब गंगा मैया ने, हमारी मां तो दिवंगत हो गई, गंगा मैया ने हमें गोद लिया है। आपने अच्छा सवाल किया कि गंगा की सेहत दिन पर दिन बिगड़ती गई। एक मिनिस्टर थी नमामि गंगे की, नाम है उमा भारती, वह मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं। और उन्होंने कहा कि गंगा अगर पवित्र नहीं होगी तो मैं कूद करके जान दे दूंगी। दुर्भाग्य है अभी तक जिंदा है, मैं उनको जान देने की बात नहीं करूंगा। लेकिन गंगा की 3 दशा लगातार और भी खराब होती गई। ऐसे में मैंने नहान, गंगा स्नान नहीं है, गंगा नहान, तो इन लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं। ये नहाएंगे, नहीं नहाएंगे तो कारण भी बताएंगे कि हम क्यों नहीं स्नान कर रहे हैं। और फिर क्या होगा कि इस मामले को सदन में उठाएंगे। यह देखते नहीं है, देखने का इनके पास समय भी नहीं है। इसलिए हमारा यह कार्यक्रम कि आकर के देखिए। आपका यह जो गाजीपुर में आपका कार्यक्रम है 27 को, और आप इसके बाद और कहां कार्यक्रम करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। मैं बगल में बलिया भी करूंगा। वह बलिया जो गाजीपुर का ही अंश था। 101 साल पहले बलिया अलग हुआ था गाजीपुर से, हमारी ही तहसील थी। बलिया में भी हमने गंगा को पहले भी दिखाया है। और फिर बक्सर से लेकर के आरा से लेकर के पटना और हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल में गंगा हुगली हो जाती है, वहां भी हम करेंगे। आगे अगर देखा जाए तो चंदौली, चंदौली के बाद वाराणसी, मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद प्रयागराज और कानपुर, बिजनौर से शुरू होता है उत्तर प्रदेश में गंगा का पदार्पण और बलिया में समाप्त होता है। फिर बिहार में गंगा चली जाती है। तो यहाँ भी हम करेंगे
और पूरे देश में करेंगे, कोई आज से थोड़ी कर रहे हैं। जी, जितनी नदियां हैं बड़ी बड़ी सभी गंदा हो चुकी हैं, और आप किसको मानते हैं कि उनकी गलती से या जो है कि पहले तो मैं गंगा का नालायक पुत्र हूं। सुन लिया आप लोगों ने, फिर से दोहराए, गंगा का नालायक पुत्र। मैंने वाराणसी में, संतोष जी हैं, बंसराज जी हैं, सब लोग हैं, सबको इंगित करके कह रहा हूं कि मैंने आप ही लोगों के देख रेख में मैंने खड़ाऊ धारण किया था 16 जून 2024 गंगा में, गंगा और वरुणा के संगम पर। मैंने एक दिन इधर के दिनों में 80 और गंगा के संगम पर पीएम मोदी को नालायक बोला था। क्या बोला था? नालायक। क्या बोला था? नालायक। और सीएम योगी को भी नालायक बोला था। आज भी कह रहा हूं, उसमें कहीं कोई संशोधन नहीं करना है। जो लायक ना हो नालायक। तो नालायक इसलिए बोला कि आदित्यनाथ योगी ने पत्रकार वार्ता करके कहा, अभी 20 दिन हुआ होगा, उन्होंने कहा कि गंगा 2014 से पहले गंगा में स्नान करने लायक नहीं था, गंगा का पानी लोग आचमन नहीं करते थे, अब गंगा इस तरह से पवित्र हो गई है। तो मैंने कहा कि सन्यासी होकर के आदमी इतना झूठ बोल रहा है। तो मैंने कहा आइए यहीं नहा लीजिए, आइए औकात हो तो नहाइए, नहा के दिखाइए, हम भी आपके साथ गोता लगाएंगे। तो मैंने नालायक बोला। अब लोगों का मक्खनचुआ आया। मक्खनचुआ को पता है ना कौन है? मक्खनचुआ आया। मक्खनचुआ ने बहुत गरियाया। तो हमने कहा कि भैया इससे बढ़िया है कि हम ही नालायक हो जाए, क्योंकि देश के सचेत नागरिक हैं। तो हमने अपने आप को नालायक कहा। तो उस कार्ड में भी हमने गंगा का नालायक पुत्र ब्रजभूषण दुबे ऐसे हमने लिखा है।